ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं भगवान को राजी करने की सहज विधि क्या है। भगवान को हम सहज कैसे राजी करें। वैसे हर मनुष्य अपने आवश्यकता के समय पर भगवान को याद जरूर करते हैं। कोई ना कोई मुश्किलातों से छुड़ाने के लिए, कोई बंधन से छुड़ाने के लिए, कोई आपदाओं से छुड़ाने के लिए, कोई बीमारियों से मुक्त करने के लिए भगवान को याद करते हैं। भगवान को पूजन करते हैं, कोई नमन करते हैं, कोई अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। भगवान को राजी करने के लिए कई विधियां अपनाते हैं। कोई व्रत करते हैं, कोई उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, 7 दिन उपवास करते हैं, कोई तालाब में आधा उतर कर कोई तप करते हैं। इस प्रकार से भगवान को राजी करने के लिए कई अलग अलग प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान किससे राजी रहते हैं? किनकी हर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान राजी हो जाते हैं? इसको समझने के लिए सिंपल एक बात से आप समझ जाएंगे। एक घर में किन बच्चों से माँ बाप खुश रहते हैं, राजी रहते हैं? बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप राजी रहते हैं। किन बच्चों से? जो बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होकर चलते हैं। माँ बाप जो कहते हैं बच्चे वो करते हैं। कोई चंचलता नहीं करते हैं, कोई विकर्म नहीं करते हैं। उन्हीं बच्चों से माँ बाप खुश रहते हैं। माँ बाप उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए राजी रहते हैं। माँ बाप को खुश करने के लिए या राजी करने के लिए बच्चों को कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही करना होता है कि माँ बाप जो कहते हैं उनके आज्ञाकारी होकर चलने से माँ बाप राजी रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान को भी राजी करने के लिए, खुश करने के लिए भगवान जो हमें कहते हैं, अगर वो हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो भगवान उसी से ही भगवान खुश हो जाते हैं। और भगवान हमें वही कहते हैं कि हम कोई चंचलता नहीं करें, कोई हम विकर्म नहीं करें, किसी को हम दुख ना दे, सबको हम सुख दे। इस प्रकार से भगवान के कहना को अगर हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो भगवान उन्हीं बच्चों से खुश रहते हैं। उनकी ही हर इच्छाओं की पूरी करने के लिए भगवान उनसे राजी रहते हैं। इसी प्रकार से हम भगवान को सहज राजी कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरी बात, भगवान को राजी करने की जो सहज विधि है वो है प्यार। भगवान को हम प्यार के बंधन से हम बांध सकते हैं। भगवान खुद आकर कह रहे हैं, मुझे प्यार के बंधन में बांध सकते हो। और कैसे? उसके उदाहरण में एक घटना आपको सुना रहे। वो महाभारत में एक कहानी आती है। कहते हैं शिशुपाल ने 100 बार अपराध किया था। ऐसे कहा जाता है भगवान रहम दिल हैं, 1 2 बार 3 बार गलती करते तो भगवान माफ कर देते हैं। 100 बार गलती करने के बाद श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध करने के लिए स्वदर्शन चक्र चलाया था। और स्वदर्शन चक्र चलाते समय उसकी अंगुली कट गई थी। अंगुली से खून बहना शुरू कर दिया। और वो खून देखकर द्रौपदी ने अपने कपड़े का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण के अंगुली को बांध दिया था। और भगवान उसके प्यार में ये बंध गए थे। उसका प्यार का रिटर्न देने के लिए भगवान बंध गए थे। और प्यार का रिटर्न कैसे दिया? महाभारत की लड़ाई में एक तरफ अक्षौणी सेनाएं और दूसरी तरफ 5 पांडव। वो उस प्यार का रिटर्न देने के लिए 5 पांडवों को विजयी बनाने के लिए भगवान उनको साथ दिया था। अक्षौणी सेनाएं खत्म हो गई, लेकिन 5 पांडव अंत तक जीवित रहे। 5 पांडवों की रक्षा की वो है भगवान। इसीलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान क्या करेगा अंधी तूफान। भगवान को प्यार में हम बांध सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को उस दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि भगवान को बांध सकते हैं। लेकिन भगवान अब स्वयं आकर कह रहे हैं कि मुझे प्यार के बंधन में आप बांध सकते हो। वो प्यार दिल का प्यार होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं। लोग भगवान से प्यार करते हैं, कैसे करते हैं? स्वार्थ से, जरूरत के अनुसार। अर्थात जब कोई जरूरत होंगी तभी भगवान को याद करते हैं कि भगवान बस हमारा ये काम कर दो। अर्थात उस काम के लिए भगवान को याद करते हैं। मतलब का प्यार है।
भगवान से अगर प्यार होता है माना भगवान से हमें हक होता है। किसी से प्यार होता है, दुनिया में भी किसी से प्यार होता है तो भीख नहीं मांगते, उससे अधिकार से मांगते हैं, अर्थात उससे हक जम जाता है। आज दुनिया में भगवान को याद करते हैं भिखारी जैसे, भगवान हम ये काम कर दो, उस आपदाओं से हमें मुश्किलों से छुड़ा दो, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन भिखारी बनकर, भगवान ये हमारा काम कर दो। लेकिन जिससे जिगरी प्यार है उससे भीख नहीं मांगते, अधिकार है, हक जम जाता है। भगवान से अगर हमारा जिगरी प्यार है माना तो भगवान से हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकार हमारा जम जाता है। भगवान हमें अधिकार माना हम मांगने से देंगे वो भी नहीं, अनायास भगवान अपना फर्ज पूरा करने के लिए बंध जाता है। तो कहने की बात है, रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है। भगवान को अगर हम प्यार से बांधे और हमें मदद ना करें, ये हो नहीं सकता।